अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने सेलर सेंट्रल की जो अकाउंट हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन रख सकते हो और अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हो सकता है या तो अकाउंट अमेज़न आपके अकाउंट की जो लिस्टिंग है उसको डाउन कर देगा। तो इन दोनों ही चीज़ से आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे कैसे बचना है इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के लिए क्या करना है, आपने ये जो यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, आपने इसको क्लिक करना है। नीचे चले आना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के आप सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पे अकाउंट हेल्थ दिखाई दे रहा है, आपने इसको ओपन करना है। इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है हेल्दी बता रहा है, 200% है, ठीक है? इस तरह से भी आपका बताना चाहिए। अब इसके एक-एक चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है, ये 1% है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा अगर आपका हुआ तो अमेज़न या तो आपकी लिस्टिंग डाउन करेगा या अगर ज़्यादा क्रिटिकल इश्यू है तो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब ये किन-किन चीज़ों से होता है? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव का मतलब ही है कि मतलब खराब फीडबैक किसी कस्टमर ने दिया, ठीक है? अब ये कब होता है? लेट्स सपोज़ आपने अपने कस्टमर को पिक्चर जो दिखाई है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दिया, सेम प्रोडक्ट नहीं सेंड की, तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है डायरेक्ट आपके अकाउंट पे, आपके स्टोर पे। और अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया तो आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है 1% से इंक्रीज होगा, और जैसे ही इंक्रीज होगा तो स्टोर डीएक्टिवेट कर सकता है अमेजोन, या तो आपकी लिस्टिंग डाउन कर सकता है। ठीक है, ए टू जेड गारंटी क्लेम्स ये क्या है? मान लीजिए आप एक आईफ़ोन का जो हेडफ़ोन है वो सेल कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपने वहाँ पे गारंटी क्लेम की हुई है कि अगर ये कुछ ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो इसको आप ईज़िली रिटर्न कर दोगे। लेकिन आपने कस्टमर को सेंड कर दिया और कस्टमर आगे बोल रहा है, आपको मैसेज कर रहा है कि ये तो जो प्रोडक्ट है ये ख़राब है, मुझे इसको रिटर्न करना है। तो आप उसके ए टू जेड गारंटी क्लेम्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? डिनाय कर रहे हो। तो ये इस तरह का जो क्लेम्स है, इसके ऊपर भी कस्टमर अगर अमेज़न को कंप्लेन कर देगा, तो आपके अकाउंट का जो हेल्थ है, वो खराब होगा। अब चार्जबैक क्लेम जो है, चार्जबैक का मतलब है रिफंड। अगर मैं इस पे डायरेक्टली बता देता हूँ कि रिफंड। लेट्स सपोज़ कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट बाय कर लिया और आपने कस्टमर को पैसा सेंड किया, ठीक है? रिफंड मैनेज कस्टमर आपसे रिफंड मांग रहा है, लेकिन चार्ज बैक क्लेम्स में प्रॉब्लम आ रहा है। आपका जो चार्ज बैक क्लेम्स है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? कस्टमर का जो पैसा है वो रिफंड नहीं आप कर रहे हो, तो इस पे भी कस्टमर आपके ऊपर कंप्लेन दे सकता है, जिससे आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट खराब होगा। अब यहाँ पे चले आते हैं अकाउंट हेल्थ पॉलिसी कंप्लेंट्स, ठीक है? इसमें जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन, ठीक है? इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब दो नंबरी करना, जैसे आईफोन की प्रोडक्ट को दो नंबरी से सेल करना, ठीक है? अगर आप ये कर रहे हो और कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिला और वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है? उसके बाद कस्ट या तो कस्टमर ने देखा कि यार ये तो सेम सेम आईफ़ोन का जैसा है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आईफ़ोन की जैसी नहीं है। लेट्स सपोज़ मेरे भाई ने आईफ़ोन का एयरपैड बाय किया, ठीक है? उसके बाद मैंने भी एयरपोर्ट बाय किया। अब मैंने सुना यार उसकी जो साउंड है वो बहुत परफेक्ट है, और मैंने जो बाय किया उसका जो साउंड है वो थोड़ा फट के आ रहा है या ख़राब होके आ रहा है। अब मैंने चेक किया यार ये तो सेम सेम आईफ़ोन का एयरपोर्ट जैसा है, लेकिन ये सेम क्वालिटी क्यों नहीं है? तो मुझे लगेगा यार ये डुप्लीकेट है, इसने मुझे डुप्लीकेट चिपका दिया, ठीक है? इस तरह से अगर आप काम करते हो तो कस्टमर आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है और आपको प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे देखें रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ठीक है? जब किसी कस्टमर ने कमेंट किया कि आप आईफोन की कॉपी बेचते हैं,
तो अमेज़न आपके ऊपर एक्शन लेगा और आपकी जो लिस्टिंग है डाउन हो सकती है, या तो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन इसको एग्जैक्ट कॉपी करके दूसरा आदमी, दूसरा बंदा बेच रहा है। ठीक है। वही जो ऊपर मैंने आपको बताया कि मतलब आप सेम आईफ़ोन की कॉपी वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन जब कस्टमर को मिला तो उसने पकड़ लिया यार ये तो डुप्लीकेट है। ठीक है। तो वो अगर कंप्लेन करता है आपके स्टोर पे, तो आपका स्टोर का जो रेटिंग है, यानी हेल्थ रेट है, वो खराब होगा। अब प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब आप हेडफोन सेल कर रहे हैं और जब कस्टमर को मिला तो वो काम नहीं कर रहा है, खराब है, या टूटा हुआ मिला उसको, ब्रोकन है, या उसका जो कुछ भी खराब हो सकता है उसमें। ठीक है। तो इस हिसाब से भी कस्टमर आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है कि ये काम नहीं कर रहा है, इसने मुझे खराब प्रोडक्ट सेंड कर दिया, इसने मुझे यूज हुआ हुआ प्रोडक्ट सेल कर दिया। जैसे कि पुराना प्रोडक्ट था, ठीक है, यूज किया हुआ प्रोडक्ट था और कस्टमर ने बाय किया, तो आपने नए के जगह पे 2 नंबरी की और पुराना प्रोडक्ट उसको सेंड कर दिया। ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अब चले आते हैं फूड एंड सेफ्टी में। ठीक है। फूड एंड सेफ्टी का मतलब है कि आप कोई एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। लेट सपोज आप सेल कर रहे हो जूस, और उसमें 1 साल का डेट है, लेकिन आप भूल गए और वो एक्सपायर हो गया, और कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिया, ये नहीं देखा कि ये ख़राब है। ठीक है, एक्सपायर हो चुका है, और कस्टमर को मिला तो उसने देखा यार ये तो एक्सपायर हो गया है प्रोडक्ट। जैसे ही वो आके आपके स्टोर पे कंप्लेन देगा, ठीक है, तो अमेज़न इमीडिएट एक्शन लेता है, क्योंकि अमेज़न अपने कस्टमर से 100% प्यार करता है। आप चले जाओगे तो अमेज़न को 10 ऐसे सेलर मिल जाएँगे आप जैसे, लेकिन एक कस्टमर अगर अमेज़न छोड़ के चला जाएगा तो अमेज़न को वो कस्टमर दोबारा नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो पता नहीं बाय करेगा या नहीं बाय करेगा। तो अमेज़न सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता है अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने में। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। अब ये क्या है? जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है? अब बहुत सारे ब्रांड क्या करते हैं कि मतलब वो अपनी लिस्टिंग ओपन करके रखते हैं। आपने एग्जिस्टिंग लिस्टिंग की, यानी मी टू की, और अप्रूवल मांगा और उसने अप्रूवल दे दिया। अब आप भी उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए या जल्दी जल्दी बेचने के लिए आपने क्या किया कि उसकी डिस्क्रिप्शन को या उसके प्रोडक्ट डिटेल को कॉपी की। उसके बाद आपने कम प्राइस रखा, कम प्राइस की वजह से आपके जो सेल है वो ज़्यादा हो गई, प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। लेकिन जब उस ब्रांड ने चेक किया तो उसको पता चला यार ये तो 2 नंबर का काम कर रहा है। मैंने इसको अप्रूवल दे दी और ये क्या कर रहा है कि मतलब मेरे ही प्रोडक्ट को गिराने में लगा हुआ है। मतलब जो वो ब्रांड जो है उसने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है किसी एक प्रोडक्ट पे, और वो $50 का बेच रहा है, लेकिन आप उसको $45 में या 40 डॉलर में सेल कर रहे हैं। तो वो अमेज़न के ऊपर कंप्लेन कर देगा कि इसने मेरी लिस्टिंग कॉपी की और मेरा प्रोडक्ट ख़राब कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिराने की कोशिश कर रहा है। तब भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, या तो जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है उसकी लिस्टिंग डाउन हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी, इससे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड मतलब मना की हुई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो अमेज़न के ऊपर। अगर जैसे ही अमेज़न को पता चलेगा, अमेज़न आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है या आपकी उस लिस्टिंग को डाउन कर देगा। अब रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में क्या आते हैं, जैसे कि सेक्सुअल आइटम हो गए, उसके बाद गन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें आप नहीं सेल कर सकते हो। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन, प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन, अगर आप किसी कस्टमर से या फेक रिव्यूज़ बाय करते हो और उसको पता चल गया है अमेज़न को, तब भी आपका जो अकाउंट हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है। अदर पॉलिसी वायलेशन में भी और भी बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं। अब राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है डिलीवरी परफॉर्मेंस, ठीक है?
डिलीवरी परफॉर्मेंस में क्या है कि मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने कस्टमर से वहाँ पे मतलब जो आपकी लिस्टिंग है वहाँ पे आपने वादा किया है कि मैं 3 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दूंगा, लेकिन 4 दिन हो गए और आपने उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं किया, तो कस्टमर इस पे कंप्लेन करेगा और लेट डिस्पैच रेट जो है, या कस्टमर कंप्लेन करे या ना करे, अमेजोन को पता चल जाता है कि आपने लेट डिस्पैच की है। अगर आपकी ये 4% से ज़्यादा हुई तो आपका अकाउंट हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकता है। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, लेट सपोज आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसकी स्टॉक थी 10 और स्टॉक ख़त्म हो गई, आपने उस स्टॉक को फिर से फुल नहीं किया और आपको पता नहीं चला या आप भूल गए, और किसी कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। अब आपने ऑर्डर में देखा, अब आपको पता चला यार ये प्रोडक्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी में जाके उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो। अगर आपने उस ऑर्डर को कैंसिल किया, आपका अकाउंट हेल्थ खराब हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपने जाना है ऑर्डर ऑर्डर वाले सेक्शन में, उसको ओपन करना है, वहाँ पे कस्टमर की डिटेल होगी, उस पर क्लिक करना है। उसको ओपन करने के बाद कस्टमर को मैसेज करना है कि भाई मेरे पास फ़िलहाल ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, प्लीज़ आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगर कस्टमर खुद से ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो आपके अकाउंट पे कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे आता है वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये 95% से अगर ज़्यादा आपने किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये क्या है, लेट सपोज आपने क्या किया कि कस्टमर को जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है, वैलिड ट्रैकिंग आईडी गलत बता दी, या आपने बताया कि यार मैं 20 तारीख को प्रोडक्ट सेंड कर दूंगा लेकिन आप 30 तारीख को लेके गए। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। अगर इसमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।